छोटा सा लड़का बेकरी से एक ब्रेड उठाकर चुपके से अपने कपड़ों में छिपाने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी उसे रोक लेता है, लेकिन वह आदमी किसी से कहता नहीं है, बल्कि लड़के के ब्रेड के पैसे चुकाता है और उसे खाने के लिए दे देता है। लड़का बहुत हो ज्यादा भूखा था, इसलिए वह तुरंत ब्रेड खाने लगा है। उस आदमी का नाम रवि था। लड़के की हालत देखकर उसे उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपने साथ ले जाता है, नहलाता है और साफ होने का मौका देता है। जब वह लड़के के शरीर पर चोट के निशान देखता है तो समझ जाता है कि उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। उस रात रवि और लड़का उसकी कार में ही सोते हैं, लेकिन अगली सुबह लड़का गायब होता है। जाते जाते वह रवि के पास बचे हुए सारे पैसे भी चुरा लेता है। वही पैसे रवि की आखिरी जमा पूंजी थे। रवि को सबसे ज्यादा दुख पैसों के जाने का नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत का गलत फायदा उठाए जाने का होता है। उसी समय रवि को दिल की बीमारी का दौरा पड़ता है। उसका वफादार कुत्ता शेरू तुरंत उसके पास आता है और उसे उसकी दवा लेने का इशारा करता है। ऐसा लगता है कि शेरू उसकी हर तकलीफ को समझता था। अब रवि पूरी तरह बेघर हो चुका था। वह घर इसलिए नहीं लौट रहा था क्योंकि अब उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा था। कुछ समय पहले उसकी फैक्ट्री की नौकरी छूट गई थी। उम्र बढ़ जाने की वजह से उसे नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। इस बीच उसकी दिल की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी पत्नी को यह सब बताने की सोच ही रहा था कि उससे पहले पत्नी ने उसे तलाक के कागज दे दिए। यह घटना उसे पूरी तरह तोड़ देती है। वह अपना जरूरी सामान और अपने कुत्ते शेरू को लेकर निकल पड़ता है। पैसे चोरी हो जाने के बाद रवि एक पुरानी चीजों की दुकान पर जाता है ताकि अपना कुछ सामान बेच सके, लेकिन दुकानदार उन सामानों को बेकार बताकर लेने से मना कर देता है। निराश होकर रवि अपनी कार के पास लौटा है। तभी वह देखता है कि शेरू घायल हो गया है। वह तुरंत शेरू को पशु अस्पताल ले जाता है। इलाज के बाद शेरू की जान तो बच जाती है, लेकिन इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होता है। मजबूरी में रवि फिर उसी दुकान पर जाता है और इस बार दुकानदार उसका सामान खरीद लेता है। मिले हुए पैसों से रवि इलाज का बिल चुका देता है और उसके पास थोड़े से पैसे बच जाते हैं। इसके बाद रवि और शेरू फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक कॉफी शॉप पर रुका है और अपने बचे हुए पैसों से शेरू के लिए खाना खरीदा है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि दुकान का मालिक भी कुत्तों से बहुत प्यार करता है। रवि सोचता है कि अब वह शेरू की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा, इसलिए वह भारी मन से शेरू को उसी दुकान के मालिक के पास छोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वहाँ शेरू को अच्छा घर, खाना और सुरक्षित जिंदगी मिलेगी। वह डॉग हाउस पर शेरू का नाम लिखता है, मुस्कुराकर उसे आखिरी बार देखता है और उसकी रस्सी दुकान के मालिक को सौंप देता है। रवि वहाँ से जाने लगा है, लेकिन जैसे ही उसकी कार आगे बढ़ती है शेरू जोर जोर से रोने लगा है। रवि उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इस बार शेरू उसकी बात नहीं मानता। वह रस्सी छुड़ाकर हर हाल में अपने मालिक के पास पहुंचना चाहता है। यह देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वह शेरू को छोड़ नहीं पाता और उसे फिर अपने साथ ले लेता है, लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। कार का ईंधन भी खत्म होने वाला था। दोनों जैसे तैसे खाने का इंतजाम करते हैं। जो भी खाने लायक चीज मिलती रवि उसी से अपना गुजारा करता। सर्दियां आने लगती हैं और भूख, ठंड तथा बीमारी उसकी हालत को लगातार खराब करती जाती है। एक दिन रवि समझ जाता है कि अब उसका आखिरी समय करीब है। वह कार का दरवाजा खोल देता है ताकि शेरू चाहे तो उसे छोड़कर कहीं सुरक्षित चला जाए, लेकिन तभी उसकी नजर सीट के नीचे रखे खाने पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि शेरू हर दिन बाहर जाकर खाने की तलाश करता था। वह कूड़ेदान तक में खाना ढूंढता, खुद जो भी मिलता उससे काम चलाता और बेहतर खाना अपने मालिक के लिए बचा कर लाता था। लेकिन अब रवि के पास वह खाना खाने की भी ताकत नहीं बची थी। अपनी आखिरी सांसों में वह शेरू को प्यार से अलविदा कहता है। वह उसका धन्यवाद करता है कि उसने हर मुश्किल समय में उसका साथ निभाया। जाते जाते वह बस यही इच्छा करता है कि अगर अगला जन्म हो तो उसे फिर से शेरू जैसा साथी मिले। अगर आपको स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक छोटा सा लड़का